ना! मैं वापस आऊंगा और मैं तुम सबको मार डालूंगा। पंडित जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनके अंतिम संस्कार पर पूरा गांव शोक में था और नीरज अपने मन ही मन सोच रहा था कि अगर वो उनकी बात उनसे किए बगैर वहां से नहीं जाता तो शायद अभी पंडित जी जिंदा होते। देखा नीरज बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उस बेताल से जीत पाना बहुत मुश्किल है। और आज पंडित जी भी हमारे बीच नहीं रहे। अब मेरे पास उस बेताल को मारने के सिर्फ एक नहीं, 2 बड़े कारण हैं। उसने हमारी शांति छीनी है, हमारे अपने छीन लिए हैं, और अब मैं कसम खाता हूं उसे खत्म करके ही दम लूंगा। नीरज अंकल, क्या आप सच में उस बेताल को मारने जा रहे हैं? नीरज धीरे धीरे आगे बढ़ता है और घुटनों के बल मोहन के सामने बैठ जाता है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकती है। तभी मोहन अपना हाथ बढ़ाकर नीरज को छूता है, लेकिन यह स्पर्श साधारण नहीं था। जैसे ही मोहन का हाथ नीरज को छूता है, नीरज के शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और अचानक उसकी आंखें पलट जाती हैं। अगले ही पल नीरज जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद नीरज की पलकें धीरे धीरे खुलती हैं। जब उसे होश आता है तो वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगता है। हे भगवान, मैं यहां आखिर कैसे आ गया? गांव के सारे लोग कहाँ गायब हो गए और ये मेरे साथ क्या हो गया था? बेटा, तुम अचानक से बेहोश हो गए थे। गांव वाले तुम्हें मेरे घर छोड़ गए। मेरा घर ही सबसे पास था, इसलिए वो सब तुम्हें यही छोड़कर चले गए। एक बात बताइए, आपके बेटे में मुझे कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। वो मुझे सामान्य नहीं लगता। क्या सच में कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रही है? ये सारी बातें मोहन वही खड़े खड़े सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना, वो अचानक घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत समय पहले की बात है। मेरा बेटा और मेरी बहू हमारे पास वाले कमरे में रहते थे। उनका बेटा मोहन भी पैदा हुआ था। एक दिन अचानक बाहर से गानों और संगीत की आवाज आने लगी। मेरा बेटा उत्सुक होकर जाकर देखने गया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी हमारे घर के ऊपर से अचानक एक भयानक आग का गोला गिर पड़ा। इस भीषण हादसे में मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उनका छोटा बेटा मोहन किसी तरह सुरक्षित बच गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जैसे ही तुम्हारे बेटे ने बेताल को देखा, उसी पल आसमान से आग का गोला तुम्हारे घर पर गिर पड़ा। बेटा, ये बहुत पुराने समय की बात है। एक तांत्रिक था, बेहद खतरनाक। लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उसने अपनी आत्मा को एक बरगद के पेड़ में कैद कर दिया। उसी आत्मा से उसने एक जादुई राक्षस को जन्म दिया, जिसका नाम था बेताल। जो भी उसे देख लेता, उसके सिर पर आग का गोला गिर जाता। ये शक्ति उसे एक साधु ने ही दी थी। आओ, मैं तुम्हें उस बरगद के पेड़ तक ले चलती हूँ। देखो, यही वही बरगद का पेड़ है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग मर रहे हैं और कोई भी इस पेड़ को नष्ट नहीं कर सकता। रात गहराते ही नीरज हाथ में जलती हुई मशाल लेकर बरगद की ओर दौड़ पड़ा। उसकी हर कदम में गुस्से की आग थी। वह किसी भी हाल में उस श्रापित पेड़ को जला देना चाहता था। चारों तरफ अंधेरा और हवा की सरसराहट उसे और तेज भागने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन तभी दूसरी ओर बेताल अचानक दादी के पास जा पहुंचा। मैं हूं बेताल। आज मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। दादी, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे राज को किसी से मत कहना, लेकिन आज मैं तुम्हें मुक्ति असंभव है। जैसे ही नीरज पेड़ में आग लगाने वाला होता है, तभी पीछे से किसी की डरावनी आवाज गूंजती है। रुको, अगर तुमने इस पेड़ को आग लगाई तो बेताल इसी पल तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। अभी के अभी पीछे हट जाओ।
बेताल बेताल बेताल। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से बेताल को बुलाया और पल भर में बेताल नीरज के सामने प्रकट हो गया। लेकिन नीरज बड़ा होशियार था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें खोला ही नहीं ताकि बेताल की नजर उस पर न पड़े। आंखें बंद रखते हुए ही उसने मशाल उठाई और बरगद के पेड़ में आग लगा दी। जैसे ही पेड़ धधक उठा, लपटें आसमान छूने लगी। उसी आग में बेताल और तांत्रिक दोनों जलकर राख हो गए। गांव पर छाया अंधकार समाप्त हो गया और चारों ओर शांति फैल गई।